नमस्कार दोस्तों, मैं हरी चुफाल एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बुरास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे जो भी ब्लॉग्स जिनके माध्यम से हम लोग छोटी छोटी बातों को आपके साथ साझा करते हैं, आप सभी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, आज मैं हरियाणा में हूं, हरियाणा के गुड़गांव में हूं और गुड़गांव आप सभी जानते हैं कि इंडस्ट्रियल जोन के रूप में गुड़गांव जाना जाता है। इसके अलावा बहुत सारी अच्छी सुविधाओं वाले अस्पताल यहाँ पर हैं और जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ, मेरे ठीक पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं, मेदांता करके जो प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल है। विगत 3 दिनों से हम लोग पिताजी के साथ इस स्थान पर हैं और उनके इलाज के सिलसिले में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो दोस्तों, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें, सुबह से लेकर शाम तक की दौड़म भाग। आज का हमारा जो ब्लॉग है, एक और जहाँ पहाड़ का बहुत ही शांत जनजीवन है, बहुत ही शुद्ध आबो हवा है और कहीं ना कहीं अगर हम व्यावसायिक दृष्टिकोण से कहें तो बहुत ही स्वस्थ जहाँ की जीवन शैली कही जा सकती है। तो एक और यहाँ बहुत सारे लोग सुकून को, अच्छे स्वास्थ्य को, अच्छी आबो हवा को स्वर्ग से कंपेयर करते हैं। वहीं कहीं ना कहीं दिल्ली या मुंबई जैसे बहुत सारे मेट्रोज़ हैं जहाँ पर बहुत सारी सुख सुविधाओं को एक तरह से बेसिस मानकर लोग चलते हैं कि तरह तरह की सुविधाओं के साथ वे यहाँ पर खुश हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उत्तराखंड से हैं कि होकर रह गए। तो दोस्तों, यदि कभी संयोग से आपको मेदांता अस्पताल में आना हो, वैसे तो मैं दुआ करूँगा कि आपको ऐसा कोई अवसर ना आए कि आपको मेदांता अस्पताल आना पड़े, लेकिन इसके बावजूद भी यदि कोई आपके परिचित, आपके रिलेटिव गुड़गांव आते हैं मेदांता अस्पताल में इलाज के लिए, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि एक अपरिचित शहर में, एक दूसरे राज्य में जहाँ पर कोई परिचित नहीं होता, तो बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मेदांता जो अस्पताल है उसके ठीक सामने बहुत सारे फ्लैट्स बने हुए हैं और इन्हीं फ्लैट्स में हम लोग रुके हुए हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि नॉमिनल रेट्स पर लगभग 1,500-2 हज़ार पर नाइट के हिसाब से यहाँ पर आपको रूम सेट्स मिल जाते हैं फ्लैट्स के अंदर। और किचन की सुविधा भी यहाँ पर अवेलेबल है यदि आप लोग चाहें तो, क्योंकि इलाज के दौरान बहुत सारी दौड़ भाग रहती है, तो सादा भोजन आप स्वयं बना सकते हैं और बिल्कुल घर जैसा फील कर सकते हैं। और बहुत इससे पेशेंट और उसके साथ जो भी अटेंडेंट होते हैं उनको फ़ायदा होता है। तो बहुत खूबसूरत सा लॉन बना हुआ है ताकि जो भी अटेंडेंट्स हैं, पेशेंट्स हैं, वो लोग यहाँ पर वॉक कर सकें, टहल सकें, स्वास्थ्य लाभ ले सकें। तो बहुत ही भव्य परिसर है मेदांता अस्पताल का और लगभग 14-15 मंजिला ये इमारत है। दोस्तों, जहाँ हमारे पहाड़ों में चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको लेकर बहुत सारा संघर्ष है। सरकारें भी अपनी ओर से प्रयास करती हैं, लेकिन धरातल पर संभव नहीं हो पाता क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत विषम हैं, मौसमी परिस्थितियाँ बहुत विषम है। धीरे धीरे हमारे उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में भी जो प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं उन पर फोकस किया जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें मेट्रो की, तो मेट्रोज़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों पर बने अस्पताल हैं और पूरा ख्याल रखा गया है। बहुत बड़े परिसर में मेदांता अस्पताल बना हुआ है। और अगर हम बात करें अपने जनपद पिथौरागढ़ की, बागेश्वर की, तो जो दूरस्थ क्षेत्रों के हमारे जो भी लोग हैं वो अस्पतालों के लिए या तो हल्द्वानी आते हैं या फिर बरेली जाते हैं और बहुत अधिक गंभीर मामले होने पर दिल्ली आते हैं। लेकिन इतनी दूर आने के बाद बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो बहुत ज़रूरी है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हमारे पहाड़ों में भी नए सिरे से, क्योंकि वहाँ की आबो हवा बहुत अच्छी है,
पूरे कोविड महामारी के दौरान आपने देखा होगा कि हमारे जो पहाड़ थे वो आइसोलेटेड थे। इस कारण वहाँ पर अपेक्षाकृत जो कोरोना महामारी के दौरान केसेस थे वो कम थे। और आज भी यदि गवर्नमेंट अपना जो भी बजट है उसका एक पर्टिकुलर पार्ट हेल्थ पर लगाए तो मुझे लगता है कि पहाड़ों पर अच्छे स्टैंडर्ड के बहुत सारे अस्पताल स्थापित हो सकते हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेदांता हो या फिर अन्य बहुत बड़े अस्पताल, हमारे जो पहाड़ मूल के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम स्टाफ यहाँ पर या तो साउथ इंडियन है और या फिर उत्तराखंड की बेटियाँ यहाँ पर काम कर रही हैं, बेटे यहाँ पर काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लोगों को ईमानदार माना जाता है, अच्छा उनका व्यवहार होता है, उनका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा होता है, मृदुभाषी होते हैं। और हॉस्पिटैलिटी का जो सेक्टर है इसमें ये सबसे बड़ी बात होती है कि हम पेशेंट को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से कैसे हम उसको मदद कर रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर्स के अलावा जो भी पोस्ट ऑपरेटिव केयर होती है, ऑपरेशन या फिर किसी भी ट्रीटमेंट के बाद जो मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है पेशेंट को, इसके अलावा हेल्थ और हाइजीन की बात जो अभी सिस्टर ने बताई, हेल्थ और हाइजीन को लेकर एक बहुत बड़ा मैटर होता है कि ऑपरेशन के बाद या फिर ट्रीटमेंट के बाद या फिर ट्रीटमेंट के दौरान भी किस तरह से हम अपने पेशेंट को ट्रीट करें, उसको ट्रीटमेंट दें और उसका मॉरल हाई रखें कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो मेदांता अस्पताल में मैंने देखा सभी प्रोफेशनल ट्रेंड स्टाफ हैं। इसके अलावा इसकी जो लोकेशन है इस तरह से बनाई गई है कि हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूती मिले, आत्मबल मिले और सबके मन में एक सकारात्मकता हो कि वे बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। और सुबह से लेकर शाम तक जो दौड़ भाग है अस्पतालों में, चाहे वो मेदांता हो या अन्य अस्पताल, तो मेट्रोज़ में आपने देखा कि सुबह से शाम तक की जो दौड़ भाग है और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ भी हैं और कहीं ना कहीं आवश्यक भी है। क्योंकि यदि अस्पताल के भीतर अनावश्यक भीड़ ना हो और अनुशासन बना रहे तो कहीं ना कहीं वो प्रभावित करता है कि पेशेंट्स के इलाज को। तो बहुत खूबसूरत सारी व्यवस्थाएं हैं। और 11वें माले पर हम आ गए हैं और 11वें माले पर हमें जो बेड मिला है उसका नंबर है 4143 दोस्तों 2012 में पहली बार पता चला कि पिताजी को लिवर सिरोसिस हो गया है। और हल्द्वानी के समस्त डॉक्टर्स को दिखाने के बाद जब डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए तो हमें हमारे एक अंकल ने बताया कि मेदांता में डॉक्टर रणवीर सूद हैं, उनको एक बार दिखाना चाहिए। और 2012 में जब फादर को लेकर हम लोग यहाँ पर आए तो ट्रीटमेंट के दौरान ही जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा कि वे बिल्कुल अच्छी तरह स्वस्थ हो सकते हैं, बशर्ते वे उनके द्वारा जो भी ट्रीटमेंट दिया जाएगा उसका फॉलोअप प्रॉपर तरीके से करें। डॉक्टर रणवीर सूद फेमस गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं मेदांता हॉस्पिटल में। और इसके अलावा देश विदेश में आप विजिटिंग फैकल्टी के रूप में काम कर रहे हैं। पूर्व सरकार में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रतिभा पाटिल के द्वारा आपको राष्ट्रपति पुरस्कार भी दिया गया है, पद्म श्री से आप सम्मानित हैं और बहुत ही खूबसूरत आपका व्यवहार है। दोस्तों मेदांता हॉस्पिटल का ये टूर हमारा हुआ जिसमें पापा का ऑपरेशन हुआ और सफलतापूर्वक ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन इस पूरे टूर में एक ख़ास बात रही, वैसे तो पूरे के पूरे उत्तराखंड के जो लोग हैं वो अपने भोलेपन के लिए, अपने कोऑपरेटिव नेचर के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस बार बहुत खुशी की बात रही कि सौभाग्य से हमको हमारे क्षेत्र की एक भोली मिल गई, पुष्पा करके। और उनके यहाँ रहने से पूरा का पूरा जो ट्रीटमेंट था, क्योंकि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, अलग अलग सेक्शंस हैं और पूरा परिसर ही काफ़ी बड़े क्षेत्र में बना है, तो इनके मिलने से कहीं ना कहीं एक तो अपने घर का व्यक्ति मिल गया, ऊपर से बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिल गई। तो मैं आपका परिचय करा रहा हूँ पुष्पा से, जो कि विगत कुछ वर्षों से मेदांता में स्टाफ नर्स के रूप में काम कर रही हैं। तो सबसे पहले तो आपका मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप सभी को कहना चाहता हूँ कि यदि कभी आप मेदांता जाएं तो वहाँ पर आप सबको गाइड करने के लिए, हेल्प करने के लिए हमारे उत्तराखंड की एक बहन वहाँ पर उपस्थित है। आप उनसे मदद ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। तो पुष्पा कितने समय से यहाँ पर हो आप?
मुझे यहाँ पे 2.5 ईयर हो गया। तो उत्तराखंड में अपना पूरा परिचय दे दीजिए, कहाँ उत्तराखंड से? मैं उत्तराखंड के छोटे से कस्बे नासिक से बिलोंग करती हूँ और मुझे यहाँ पे काम करते हुए 2.5 ईयर हो गया है मनाता में। और मुझे अच्छा लगा। वैसे अच्छा तो नहीं लगता है क्योंकि कोई हॉस्पिटल तो कोई भी ना आए, बट जहाँ पे अभी अंकल जी हैं एडमिट, वो हमारे वार्ड में हैं और मुझे उनका पहले तो मुझे उनका सेवा करने का अवसर मिल रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है और मुझे वो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। बस थैंक यू। सबसे अच्छी बात ये रही कि डॉक्टर सूद के पापा पेशेंट हैं और डॉक्टर सूद की ही टीम में अपनी भूली हैं पुष्पा, और इस कारण बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई है। क्योंकि पहली बार जब हम लोग आए तो बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आई, किन से मिले हैं, या फिर कई बार अपॉइंटमेंट का इश्यू होता है। मेदांता जैसा बड़ा अस्पताल जहाँ पर अपॉइंटमेंट के लिए भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, तो ऐसे में यदि कोई स्टाफ मेंबर वो भी घर से हम लोगों को मिल जाए तो दोस्तों बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर है भूली पुष्पा का, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं। और बहुत सारे आपने बताया कि बहुत सारे उत्तराखंड के लोग स्टाफ नर्स में या फिर मेडिकल स्टाफ में यहाँ पर हैं। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, सभी से व्यक्तिगत रूप से मिल पाना मुश्किल है, लेकिन हमारे इस ब्लॉग के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि आपस में जो भी संभव मदद हो सके एक दूसरे की हम लोग कर सकते हैं। लास्ट ईयर इसी टाइम पे मे बी अक्टूबर मिड अक्टूबर में यहाँ पे एक मिस्टर सचिन देवपाल भी आए थे। उनके एज 32 ईयर्स थी। वो न्यूरोलॉजिस्ट के अंदर पे एडमिट थे। एक्चुअली उनका उत्तराखंड में एक्सीडेंट हो गया था किसी कारण, और उनके साथ भी मेरा अच्छा सा टॉकिंग बिहेवियर, और वो अभी भी मुझे कॉल करते हैं, उनके घर वाले या फिर पता नहीं उनके रिलेटिव हैं। बट अच्छा लगा मुझे उनको देख के। मैं उनसे मिली और वो ठीक हो गए। सबसे बड़ी बात तो ये है, टच वुड दोबारा कभी ऐसा हो ना। और अभी लास्ट मंथ मेरे गांव नासनी के ही मिस्टर पूरनचंद पाठक जी भी आए थे, जिनका कार्डियक सर्जरी हुआ था यहाँ पे बाईपास डॉक्टर अनिल वाहन के अंडर, और वो भी अभी 1 मंथ रहने के बाद यहाँ से अच्छे से घर ठीक होके चले गए यहाँ से डिस्चार्ज। और अभी हमारे ताऊजी आए हैं यहाँ पे, मिस्टर खुशहाल सिंह डीडी हार्ट से, और वो भी ठीक हो जाएंगे। उनका भी डिस्चार्ज कल हो जाएगा इधर से। क्योंकि पुष्पा सीनियर स्टाफ नर्स है तो सारे के सारे जो नर्सेज हैं या फिर जो भी मेडिकल स्टाफ है सभी पुष्पा की रिस्पेक्ट करते हैं। और उसके कहने पर चाहे रात को अटेंडेंट को कोई मदद की ज़रूरत हो या किसी भी तरह की मदद के लिए बहुत हम लोगों को सपोर्ट मिला। और आप देख रहे हैं सुबह से शाम तक अस्पताल में लोगों का जमावड़ा ऐसे ही लगा रहता है। और कोविड महामारी के इस दौर में बहुत ही प्रिकॉशन लेते हुए हम लोग अस्पताल परिसर के भीतर अपना कार्य कर रहे थे, और ये बहुत आवश्यक भी था। अभी 2.5 ईयर का जॉब करते हुए हो गया, बट मैं सिर्फ 1 टाइम ही घर गई हूँ यहाँ से, वो भी 2 ईयर्स के बाद। बिकॉज बीच में जो कोविड हो गया था ना, उस टाइम पे मुझे जाना नहीं पड़ा, क्योंकि घर वाले ने भी मेरे लिए स्ट्रिक्टली रखा था कि तू उधर से नहीं आ सकती है। और फिर गांव में क्वारंटाइन का सिस्टम था, तो मैं खुद ही नहीं गई, और मेरी ड्यूटी भी लगी थी कोविड में, इसलिए भी नहीं जा पाई मैं। फिर मैं घर गई थी। और भी हमारा रूटीन होता है, सुबह से आओ, और बहुत सारी स्ट्रिक्टली रूल्स होते हैं हमारे पास। हमें हॉस्पिटल के सारे प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं, डॉक्टर्स के, अपने इंचार्ज के, सारे जो भी रूल्स होते हैं वो हमें फॉलो करने होते हैं। और स्ट्रिक्टली टाइप के, जैसे पेशेंट का अगर कोई टाइमली वर्क करना है, जैसे हमारे पहाड़ों में ये चीज़ें मायने नहीं रखती है। और कोई चीज़ें ये होती है कि हाँ पेशेंट कोई आ गया या फिर उसके रिगार्डिंग कोई भी काम करना है, तो एक शेड्यूल बन जाता है हमारा कि हाँ कि उसका प्रोसेस कैसा है, तो प्रोसेस कंप्लीट करके ही यहाँ से हमें मतलब छुट्टी होती है। ऐसा नहीं कि हम लोग का टाइम ओवर हो गया तो हम चले जाएं यहाँ से निकल के ना। जब तक मेरा कोई काम पेंडिंग है तो मैं जा नहीं सकती हूँ उसको प्रॉपर करके। पेशेंट आता है, सबसे पहले हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद उसको सारे अपने जो हॉस्पिटल का ओरिएंटेशन है वो करवाते हैं। देन उसके बाद हमारे एक चैनल बना हुआ है हॉस्पिटल के साइड से,
हम लोग वो बताते हैं उनको कि अंकल जी या फिर सर मैम, जैसे हमको जैसे रिलेशन में उनसे बात करनी है अकॉर्डिंग टू पेशेंट। कोई पेशेंट भी होते तो हम उनको अंकल आंटी ऐसे नहीं बोल सकते, उनको सर मैम करके बात करते हैं। तो उनको हम बताते हैं कि एक कॉल्कुलेशन वीडियो होती है, उसमें बोलते हैं कि आपको अकेले चलना नहीं है, अकेले वॉशरूम जाना है, किसी भी हेल्प के लिए आपको कॉल बेल सिस्टम पे होते हैं। बट ये चीज़ें हमारे पहाड़ में नहीं अवेलेबल होती है। और पेशेंट को खाने के लिए भी बोला जाता है, जैसे उसका सुबह उठ के बिस्तर का बेडशीट चेंज करना है, हाइजीन मेंटेन करना है प्रॉपर। और जैसे खाने पीने का भी पूरा एक शेड्यूल बनता है अकॉर्डिंग टू उसका प्रोसीजर कि कितने बजे टाइमिंग उसका लंच आना है, कितने बजे उसका डिनर आना है, कितने बजे उसका ब्रेकफास्ट आना है, टी टाइम का टाइमिंग है। नर्स बहुत हेल्प करते हैं पेशेंट की, बहुत ही ज़्यादा। और दोस्तों, इलाज और ट्रीटमेंट का सबसे महत्वपूर्ण भाग है कि हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज और हमारे स्टाफ का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। और मेदांता में ये देखने को मिला, बहुत अच्छा अनुभव रहा वहाँ के स्टाफ के साथ। इंद्रजीत उप्रेती, मेदांता में द मेडिसिटी में काम करता हूँ। और यहाँ पे हमारे उत्तराखंड के काफ़ी लोग हैं। और ये हमारे जो अभी पेशेंट हैं ये भी उत्तराखंड से हैं, तो बहुत अच्छा लगा और इनको हमने मेडिसिन प्रोवाइड की। थैंक यू। और दोस्तों, ये ही वो फ्लैट है जिसमें हम रुके हुए हैं। तो दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं फ्लैट्स में और लिफ्ट का सहारा लेंगे। संजय भाई भी आ गए हैं। और दोस्तों, हम लोग हैं 8वीं मंजिल पर, यहाँ पर हमने फ्लैट लिया हुआ है। फर्नेस्ट पूरा अपना ही सेट है और जीवो भाई भोजन बना रहे हैं। और ड्यूटीज हम लोगों ने बांटी हुई हैं, सभी का अपना अपना विभाग है। और अपना वो स्टूडेंट वाला भोजन, आज खिचड़ी की तैयारियां हैं। लॉबी के बीच में डाइनिंग हॉल दिया हुआ है, बाकी समय पे हम लोग यहाँ पर बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं। और ये हम लोग आ गए हैं अपने रूम पे। और दोस्तों, 8वें माले पे हम लोग हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। और कहीं ना कहीं ये ऊंची ऊंची इमारतें, गगनचुंबी यहाँ के इंडस्ट्रियल जो भी बिल्डिंग्स हैं, और कहीं ना कहीं दिल्ली कह लीजिए या फिर मुंबई कह लीजिए, गुड़गांव कह लीजिए, यहाँ का जो जीवन शैली है सुबह से लेकर शाम तक बहुत ही व्यस्तता भरा जीवन। और चारों ओर कंक्रीट का जंगल हमारे मेट्रोज में मिलता है। और गुड़गांव पर्यावरण की दृष्टि से एक अच्छा जोन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्लांटेशन, वेजिटेशन के मामले में जो भी सोसाइटीज़ डेवलप हुई हैं उनका पूरा ख्याल रखा गया है। आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत सा प्लांटेशन किया हुआ है हमारे फ्लैट के आगे। और सफ़र के साथ साथ अस्पताल की ड्यूटी का जो स्ट्रेस है उसको कम करने के लिए छोटे भाई लोग नियमित योगा भी कर रहे हैं।
दोस्तों लगभग 20 मंजिला इमारत में काम कर रहे ये युवाओं की तस्वीर है और कहीं ना कहीं उत्तराखंड या अन्य राज्यों से रोज़गार की तलाश में बहुत सारे युवा दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई जाते हैं और दो रोटी के लिए कितना वे संघर्ष करते हैं आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। दिल्ली की सड़कों पर सरपट दौड़ती गाड़ियाँ, किसी के पास समय नहीं है और कहीं ना कहीं अपने ब्लॉग के शुरुआत में मैं तुलना कर रहा था अपने पहाड़ के जीवन से, तो कहीं ना कहीं पहाड़ का जीवन स्वस्थ है। हालांकि वहाँ पर सुकून है, अच्छी आबो हवा है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम वहाँ पर रहते हैं। कहीं ना कहीं रोज़गार की कमी एक बहुत बड़ा विषय है जिसके कारण लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं और बहुत सारे लोग दिल्ली, मुंबई नौकरी की तलाश में गए और वहीं के होकर रह गए। और इस दौरान एक अच्छी खबर उत्तराखंड में आज ही हमको मिली है कि एम्स के लिए केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का ब्लॉग, अवश्य लिखें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब। आप सभी का बहुत बहुत